यूनान देश के एक राज्य में एक लालची राजा था और इतना लालची था कि उसे अपनी पुत्री के सिवा इस दुनिया में अगर कोई दूसरी चीज़ प्यारी थी तो वह बस सोना ही था। उसने इतना सोना इकट्ठा कर लिया था कि पूरा राज्य भी अगर बैठकर खाए तो सोना खत्म ना हो। लेकिन फिर भी वह रात दिन सोना इकट्ठा करने के स्वप्न देखता रहता था। ऐसे ही एक दिन राजा अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और सरफियाँ गिन रहा था। तभी वहाँ पर एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने राजा को असरफियन और सोने की ईंटें गिनते देखा तो आश्चर्य से बोला, आप राजा होते हुए खजाने में बैठकर असरफियाँ गिन रहे हैं। आपके पास इतना धन है फिर भी आपको संतोष नहीं। राजा देवदूत की बात सुनकर नमन करता हुआ बोला, मेरे पास धन कहाँ है, मेरे पास तो बस यह बहुत थोड़ा सा सोना है। देवदूत बोला, इतना धन होते हुए भी तुम्हें संतोष नहीं, बताओ कितना धन चाहिए तुम्हें। राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को छू लूँ वह सोने की हो जाए। राजा की बात सुनकर देवदूत मुस्कुराया और बोला, कल सवेरे से तुम जिस भी वस्तु को छूओगे वह सोना बन जाएगा। इतना कहकर देवदूत देवलोक को चला गया। इधर राजा को देवदूत की बात सुनकर रात भर नींद नहीं आई। राजा बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही सुबह हुआ पहली किरण महल की दीवारों पर पड़ी कि राजा देवदूत की कई बात फिर से याद आ गई। उसने उठकर एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोना बन गया। एक मेज को छुआ, वो भी सोना हो गया। राजा बहुत ही खुश हो गया और खुशी के मारे वह उछलने लगा, नाचने लगा। वह पागलों की भांति अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डालियाँ, गमले सब छुए और सब के सब सोने के बन गए। राजा के पास सोने का पार नहीं था। अब राजा के पास बहुत सोना हो गया। कुछ ही देर में राजा थक गया। सोने के लालच में उसे यह भी ध्यान नहीं रखा कि और उसके कपड़े और जूते भी सोने के होकर भारी हो गए हैं। थकान के कारण वह प्यासा था और उसे भूख भी लगी थी। अब बगीचे से राजमहल लौटकर वह एक सोने की कुर्सी पर आकर बैठ गया। वह नौकर ने राजा के सामने स्वादिष्ट भोजन और पानी लाकर रख दिया और जैसे ही राजा ने भोजन को हाथ लगाया सारा भोजन सोना बन गया। पानी को पीने के लिए जैसे ही हाथ लगाया पानी भी सोना बन गया। अब राजा के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू और सोने की मिठाइयाँ, सब सोना ही सोना बन गया। वह भूखा और प्यासा था लेकिन सोना चबाकर उसकी भूख और प्यास नहीं मिट सकती थी। खुद को इस अवस्था में पाकर राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी समय राजा की पुत्री खेलते खेलते वहां पहुंची और अपने पिता को रोते देख उनकी गोद में बैठकर अपने पिता के आंसू पोंछने लगी। राजा ने अपनी पुत्री को गले लगा लिया लेकिन अब वह उसकी पुत्री कहाँ थी। वह तो अब सोने की एक मूर्ति बन गई जिसे गोद में उठाना भी मुश्किल था। बेचारा राजा सर पटक पटक कर रोने लगा। देवदूत देवलोक से सब कुछ देख रहे थे। उन्हें राजा की ऐसी हालत देखकर राजा पर तरस आ गया। देवदूत फिर राजा के सामने प्रकट हुआ और जैसे ही राजा ने देवदूत को देखा राजा देवदूत के पैरों पर गिर पड़ा और अपनी गलती पर पछताते हुए अपना वरदान वापस लेने के लिए देवदूत से प्रार्थना करने लगा। देवदूत ने मुस्कुराते हुए राजा से पूछा, क्या तुम्हें अब सोना नहीं चाहिए? बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या फिर सोना? एक टुकड़ा रोटी भली है या सोना? राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जान गया हूँ कि सोना महत्वपूर्ण नहीं है। सोने के बिना मनुष्य का कोई भी काम नहीं अटकता, लेकिन अन्न जल के बिना मनुष्य का जीवन नहीं बच सकता। मैं अब कभी भी सोने का लोभ नहीं करूँगा। राजा की बात सुनकर देवदूत एक कटोरे में जल भरकर राजा को दिया और बोला, राजन, इस जल को सभी जगह छिड़क दो। देवदूत के कहे अनुसार राजा ने वह जल अपनी पुत्री, मेज, कुर्सी, भोजन, बगीचे, हर वस्तु पर छिड़क दिया और देखते ही देखते सभी चीजें पहले के समान हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन के पीछे ना भागकर जीवन को भरपूर जीने का लुत्फ उठाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।